हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कैलकुलेशन के 10 महत्वपूर्ण शानदार टॉपिक, शानदार ट्रिक। और इसको सीखने के बाद जी हाँ, आपके गणित की जो स्पीड है वो बिल्कुल 5 से 10 गुनी तेज हो जाएगी। मतलब आज हम कैलकुलेशन का कुछ बेसिक टॉपिक जैसे गुना हो गया, जोड़ हो गया, भाग हो गया, या फिर स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टॉपिक आज हम लेकर आए हैं जिससे आपका गणित या सीधे सीधे कहिए आपके कैलकुलेशन की जो गति है वो 5 से 10 गुनी तेज हो जाएगी। जो काम आप 2 मिनट में कर रहे थे वो काम आप 5 सेकेंड में करोगे। और ये क्लास सभी, ये जो आज का क्लास है ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी क्लास के स्टूडेंट के लिए, साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि माना जाता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमारा कैलकुलेशन बहुत खराब है, हमारा बेसिक गणित का बहुत खराब है। जिस स्टूडेंट का बेसिक खराब है वो आप बताओ वो बड़े से बड़े प्रश्नों को कैसे डील कर पाएगा। तो मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी तमाम विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक आज कैलकुलेशन के ऊपर डिस्कस चलेगा। छोटे छोटे कैलकुलेशन जिसमें आपको पहले बहुत समय लगता था, लेकिन आप देखना कि हम इतना इजीली कर देंगे ना उन सब चीजों को, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल। तो आज सिंपल ये सोच कर आना है कि आज सर प्रॉपर कैलकुलेशन बताने वाले हैं। एक बार हम चाहेंगे कि आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए और आपके जितने भी दोस्त हैं सभी को इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए, जैसा कि आप देख रहे कैलकुलेशन के 10 महत्वपूर्ण वायरल टॉपिक, और यहां हमने भी लिखा है कि आप अपने कैलकुलेशन को कितना गुना तेज कर सकते हैं, गणित के कैलकुलेशन को 10 गुना बिना कलम उठाए। जी हाँ, पेन पेपर की ज्यादा आवश्यकता है नहीं। आप लोग एक बार कह दीजिए कि जी सर जुड़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आज के इस कैलकुलेशन के महामैराथन क्लास को हम शुरू कर सकें। रेडी? चलिए, तो जितने भी तमाम बच्चे हैं वो कंटिन्यू 1 घंटे तक चीजों को अच्छे से सीखिए। इतना बेहतर कर देंगे कि आपको दोबारा ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा कभी। चलिए, आप जैसा कि देख पा रहे हमने लिखा है टॉपिक नंबर 1, और टॉपिक नंबर 1 में क्या लिखा है? गुना सीखें। सब लोग अंदर अंदर हंस रहे होंगे कि सर ये गुना, ये तो सब जानता है, आप मुझे क्यों सिखा रहे हो? आप थोड़ा समय दो, फिर आप कहोगे कि सर हम नहीं जानते थे, अच्छा हुआ आज आपने सिखा दिया। आइए, अब हम आपको गुना तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, लेकिन इतना बेसिक से सिखाएंगे और इतना ट्रिकली सिखाएंगे ये आपने कभी नहीं सीखा होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ 23, ठीक है, मान लीजिए कि हमने लिख दिया यहाँ 23 इंटू 34। देखो ये आता सबको है, लेकिन बात है कि सर एकदम ट्रिकली कैसे करेंगे, ठीक है, एकदम ट्रिकली कैसे करेंगे। तो इस कैलकुलेशन को सीखने के लिए आप यहां लिख सकते हैं 1 टाइम 1 डिजिट। अब ये देखो यूज कैसे करेंगे 1 टाइम 1 डिजिट को, इसको ट्रिकली हम बनाएंगे कैसे। करना क्या है कि पहले ये देखिए कि इन दोनों को, क्योंकि गुना वैसे भी राइट साइड से इधर से शुरू होता है ना, तो इधर आपको क्या दिख रहा है? कहेंगे सर यहाँ 4 है और यहाँ 3 है, 4 तिया 12 के 2, हाथ में 1। क्यों? क्योंकि हमने कहा 1 टाइम 1 डिजिट, मतलब एक बार में एक अंक लिखना है। तो 4 तिया 12 के 2, हाथ में रहा 1। और अब क्या करना है कि इसको और ट्रिकली करेंगे। पहले ये सीखिए, इससे भी आसान ट्रिक। उसके बाद क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करिए। 4 दूनी 8, देखो 4 तिया 12 के 2, हाथ में तो 1 हो ही गया। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 हो गया 17। दोनों को जोड़ दीजिए गुना करके। 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 8 17, और हाथ में क्या किया हमने? जोड़ दिया। इन दोनों को गुना किए, इन दोनों को गुना किए, तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 8 17, और हाथ में 1 था, 17 1 18, अभी भी हाथ में 1 है। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, लास्ट वाले को, मतलब फर्स्ट वाले को। 3 दूनी 6 और हाथ में 1 था। क्या आपके प्रश्नों का उत्तर 782 आया है? जी। अभी ये और आसान होगा, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इससे भी इजी बताऊंगा। मतलब आप, आज मैं क्लियरली बोलूं, आज मैं वैसा सिखाऊंगा जैसा आपने जीवन में कभी नहीं सीखा। और हाँ, ये गुना हमें भी पता है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन ये बात आपको भी पता है कि जब भी मैथ बनाइएगा
तो ये सब डेली यूज में आएगा और इसमें कम समय में सीख जाए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए 46 इंटू 32, आइए ये होना तो चाहिए 3 लाइन में, लेकिन हम करेंगे 1 लाइन में। कैसे करना है? 6 दूनी 1 टाइम 1 डिजिट, ये हमेशा याद रखिएगा। 6 दूनी 12 के 2, मैं कलर चेंज कर लूं जी। 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1। अब तिरछा तिरछी गुना कि 4 दूनी 8, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछी, और 6 तिया 18। 4 दूनी 8 और 6 तिया 18, 18 8 होता है 26, और हाथ में 1 था, 26 और 1 27, अभी हाथ में 2। और अब इन दोनों को करिए, 4 तिया 12, लास्ट वाले को, आई मीन फर्स्ट वाले को, इन दोनों को 4 तिया 12 और हाथ में 2 था क्योंकि 27 आया था ना, 12 2 14, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 1472। नहीं, गलत उत्तर मत दीजिएगा, बिल्कुल एकदम बेसिक से करिए। 4 तिया 12 और हाथ में 2 था ना, एक बार फिर से, 6 दूनी 12 के 2, हाथ में रहा 1, 4 दूनी 8, 6 तिया 18, 18 8 26, और हाथ में 1 था 27 के साथ, अभी हाथ में 2 है, तो 4 तिया 12 2 1472 होगा जी। बिल्कुल बिल्कुल, 10 से 15 मिनट में आपकी मानसिकता जो है वो चेंज हो जाएगी इस क्लास को लेकर। सर इतना ट्रिकली, इतना मैजिक, बहुत कुछ सिखाएंगे आज आपको। अब देखिए, मान लीजिए कि हम आपके लिए क्वेश्चन में लेकर आते हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन कि भाई 54 इंटू कुछ भी ले सकते हैं, 62 ले लीजिए, 1 लाइन में। वैसे तो इसको 3 लाइन में नॉर्मली गुना करके लिखा जाता है, लेकिन हम कितने लाइन में करेंगे? 1 लाइन में। देखो कैसे, फिर से वही 4 दूनी 8 का 8, 1 टाइम 1 डिजिट, बिल्कुल बढ़िया। 5 दूनी 10, और बस तिरछा तिरछी गुना करना है ऐसे, 5 दूनी 10 और 6 चक 24, 5 दूनी 10 और 6 चक 24, 24 और 10 जो होता है वो 34 होता है, क्योंकि 4 दूनी 8, 5 चक 20, 6 चक 24, 24 10 34 के 4, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट, हाथ में रहा 3, और 6 पचे 30, 3 33। बताइए कितना इजीली हो रहा है ये हमारा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? यस या नो में जवाब दीजिए। सीख पा रहे? एक बार अगर हम आपको अच्छा सिखा रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, क्योंकि आज मैजिक सीख रहे हैं आप, मैजिक सिखाएंगे हम आपको कुछ देर में। इस तरह के प्रश्नों को कर लेंगे आप गुना। अब जैसे मान लीजिए कि एक और सवाल हम आपको देते, देखते सबसे पहले उत्तर कौन करेगा। 76 इंटू 64, योर टाइम स्टार्ट नाउ। हमें भी पता है ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी महत्ता क्या है आपको आधे घंटे के 10 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। जल्दी बताइए। सब लोग आज एक बेहतर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ये उम्मीद रखिए। बिल्कुल एक दूसरे से वार्तालाप ना करके अगर आप यहां ध्यान दीजिएगा तो आपके गुरुजी को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक दूसरे के साथ टॉक ना करें, बिल्कुल यहां ध्यान दीजिए। 6 चक सब लोग दे दिए उत्तर? अच्छा, उत्तर आना शुरू हो गया। देखो करना क्या है, 6 चक 24 के 4, हाथ में रहा 2, 6 चक 24 के 4, हाथ में रहा 2, और अब क्या करना है कि 7 चक 28 और 6 चक 36, ठीक है। 6 चक 24 के 4, हाथ में रहा 2, 7 चक 28 और 6 चक 36, 28 और 36 2, 28 2 30, 30 और 36 होता है 66, 66 के 6, हाथ में रहा 6, और 7 छक 42, 42 6 48। क्या आपको 48 64 आया है? वीडियो शेयर करिए, क्योंकि बहुत अच्छा चीज आप सीखने वाले। सब लोग एक बार कमेंट करिए कि सर अब 2 अंक वाला अगर गुना रहेगा ना तो पेन पेपर नहीं उठाएंगे, 1 लाइन में हम उत्तर करेंगे। अभी और एक और सवाल, बिल्कुल 84 और 36, जल्दी करिए आप लोग उत्तर, जल्दी। 84 और 36 ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ नए नए टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे। देखो करना क्या है, 6 चक 24 के 4, हाथ में रहा 2, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों। 8 छक 48, 6 चक 24 के 4, हाथ में 2, ये क्लियर हो गया। 8 छक 48 और 4 तिया 12, 48 12 होता है 60, और हाथ में 2 था तो 60 2 62, अभी हाथ 62 के 2, हाथ में रहा 6, और 8 तिया 24 और 6 30, 3024।
एकदम गणित को हम कर पा रहे हैं मक्खन। अभी इसी में एक चीज और हम आपको सिखाएंगे। अब आपको ये बॉक्स भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये जब गणित आप पढ़िएगा ना तो बेसिक ये डेली यूज में आएगा। अभी देखो इससे भी नया मैजिक क्या सिखाते हैं हम आपको। पहले ये टॉपिक नंबर 1 हो गया, सब लोग क्लियर है। इसमें 3 अंक वाला सिखाएंगे, 4 अंक वाला सिखाएंगे, पॉइंट वाला गुना आपको सिखाएंगे, वर्गमूल घनमूल में रहे तब कैसे गुना करते हैं, जैसे √48 गुने √37 बटे √35। तो ये सारी चीजें धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे। अब देखो यहां पर आप बनाइएगा हेडिंग टॉपिक नंबर 2। सेम कॉन्सेप्ट है, गुना वाला ही है, लेकिन इसमें कुछ नया कुछ यूनिक हम आपको देंगे। और टॉपिक नंबर 2 में हम पता है आपको क्या सिखाने वाले, देखो कैसा गुना रहेगा। पहला हमने लिया है 15 गुने 12, बिल्कुल ऐसे बॉक्स बॉक्स की जरूरत नहीं है, ये बहुत कामगार है, ये बहुत काम की चीज है। दूसरा हमने लिया है 25 गुने 13। तीसरा हमने लिया है 15 गुने 14, तो कुछ भी आप ले सकते हो। चौथा हमने लिया है 12 गुने 21। ठीक है, कुछ भी मतलब करना है तो करना है। ठीक है, आप इसको बहुत बेहतर तरीके से आप कर पाओगे, आप मेरी बात मानो, अच्छे से बने रहिए आज के क्लास में। पांचवा हमने लिया है, ठीक है, मान लीजिए हमने 35 गुने 21 ले लिया। फिर मान लीजिए छठा हमने लिया है, मान लीजिए हमने 45 गुने 13 ले लिया। ठीक है, सातवां हमने लिया कि भाई 50 गुने 21 हमने ले लिया। कुछ भी जरूरी नहीं कि 21 लेना। ठीक है, मान लीजिए 50 गुने हमने 24 ले लिया। ठीक है, आठवां हमने लिया, मान लीजिए कि 16 गुने 13 हमने ले लिया। तो ये सारी चीजें आप इसको पता है डियर स्टूडेंट, आप इसको कर पाओगे ओरल, एकदम मौखिक। जिस दिन पेन पेपर उठा लिए फिर इसका बताने का कोई मकसद ही नहीं रह गया। तो अब सवाल है कि गुरुजी कुछ ट्रिक बताइए कैसे करेंगे बिना पेन पेपर उठाए इस तरह के प्रश्नों को कैसे करते गुना। जैसे 15 गुने 12 है, आप क्या कर लो ना, मेरी बात पहले अच्छे से सुनो फिर आप लो। अभी कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, हमें पता है कि आप उत्तर कर पा रहे हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि सर जो 10 सेकंड में कर पा रहे हैं वो 2 सेकंड में कैसे करें। कैसे कहेंगे कि 15 गुने 12 180 होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको क्या करना है कि पहले 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना है। 15 दही के 150, तो बच्चा बच्चा जानता है, जो पेन पेन की जगह पेंसिल यूज करता है ना, उसको भी पता है कि 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 150 आएगा। आपने 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ दिया, लेकिन याद करिए आपको 15 का पहाड़ा 10 नहीं 12 बार पढ़ना था, यानी अभी आपने 2 छोड़ रखा है। 15 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने के लिए आपने 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ तो लिया, 15 दही के 150, लेकिन आपने 15 का पहाड़ा भी 2 बार छोड़ रखा है, क्योंकि 15 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है। तो आप 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लो, 15 दूनी 30, और 150 में 30 जोड़ोगे, गणित होगा मक्खन 180। यस या नो? 15 का पहाड़ा हमें 12 बार पढ़ना है, हम 15 का पहाड़ा पहले 10 बार पढ़ेंगे, 15 दही के 150, फिर 15 का पहाड़ा 2 बार पढ़ लेंगे, 15 दूनी 30, और 150 में 30 जोड़ेंगे, हमें भी पता है 180। 25 गुने 13 करना है, तो हम 25 का पहाड़ा पहले 10 बार पढ़ लेंगे, 25 दहे के 250 आता है ना। अब ये भी नहीं आता तो फिर मैं नहीं सिखा पाऊंगा। फिर 25 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 25 दहे के 250, अभी 3 बार और बाकी है, 25 तिया 75। हमें भी पता है और आपको भी पता है कि 25 तिया 75 को 250 में जोड़ेंगे तो 250 प्लस 75 यानी 325 बनेगा। बताओ सही बता रहे या नहीं बता रहे? ये जो प्रोसेस है क्या ये शानदार है आपके लिए? अब बताइएगा कमेंट करके। तो 25 का पहाड़ा 13 बार नहीं पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़े? हमको 25 का टेबल 13 बार नहीं आता है, लेकिन 10 बार तो आता है ना, कि 25 दहे के 250। अभी 3 बार और पढ़ना है, 3 कदम चढ़ लीजिए, 25 तिया 75, 250 में 75 जोड़ेंगे, बच्चा बच्चा जोड़ देगा कि 250 प्लस 75 325 रुपए। बात एकदम खत्म हो गया। अभी देख लो, अब देखो बच्चे अब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर ले, अभी इससे भी शॉर्ट ट्रिक आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज जब भी चढ़ते स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, हमने अपने जीवन में कामयाबी का भी जब चढ़ा ना तो एकदम बिल्कुल दुख से भरा हुआ था, और अभी देख लो 15 गुने 14, हम 15 का पहाड़ा 14 बार नहीं पढ़ेंगे, हम 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 15 दहे के 150, फिर 15 का पहाड़ा 4 बार पढ़ लीजिए, 15 चक 60, 150 और 60 हो गया 210।
कैसा लग रहा है? बहुत मजा आएगा। 12 का पहाड़ा 21 बार। हमको 12 का पहाड़ा नहीं पढ़ना है 21 बार, हम 12 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे। हमको 20 बार भी नहीं पढ़ना, हम 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 12 दूनी 24 पड़ेगा 0, 240। आप समझो ना कि हमको 12 गुने 21, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। हमको 12 गुने 21 नहीं आता करने, हम 12 गुने 20 करेंगे। 20 भी कंफ्यूज लग रहा है, हम 12 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 12 दूनी 24। अब 20 बार पढ़ने के लिए एक बार गुना कर लो। जैसे 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15। अब 15 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने के लिए एक 0 बैठा दीजिए। तो आप क्या कर लो ना, 12 का पहाड़ा 21 बार ना पढ़ के आप 12 का पहाड़ा 20 बार पढ़ो। 2 बार पढ़ो ना, 12 दूनी 24 पड़ेगा 0, 240। आपको 12 का पहाड़ा 20 बार नहीं 21 बार पढ़ना था, तो एक बार और जोड़ लो 12, 240 में 12 जोड़ेंगे 252। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 21 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे, 21 दहे के 210। बात क्लियर हुआ? जरूरी नहीं कि 12 का पहाड़ा 21 बार पढ़े, हम 21 का पहाड़ा भी तो 12 से कर सकते हैं। तो 21 का पहाड़ा 10 बार करेंगे तो 21 दहे के 210। अभी 21 का पहाड़ा 2 बार, और क्योंकि 12 बार पढ़ना है तो 21 दूनी 42, 210 और 42 252। टिट फॉर टैट, LHS करो या RHS करो, दोनों तरफ से आंसर वही होगा जी। देखो 35 का पहाड़ा 21 बार, हमको 35 का पहाड़ा नहीं आता 21 बार, हम 35 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे। हम 20 बार भी नहीं पढ़ेंगे, हम 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 35 दूनी 70। अब 20 बार पढ़ने के लिए वो 0 लगा दीजिए 700। ऐसे भी सोचो ना, 35 का पहाड़ा 10 बार 350, फिर 35 का पहाड़ा 10 बार 350, 350, 350, 700। लेकिन आपको 35 का पहाड़ा अगर 20 बार पढ़ेंगे तो हमको 700 आएगा, लेकिन हमको 20 बार नहीं 21 बार पढ़ना है, तो एक बार और जोड़ लो 35, तो 700 प्लस 35। 35 का पहाड़ा 21 बार पढ़ने के लिए हमें 35 का पहाड़ा 20 बार पढ़ना है। वो भी छोड़िए, 35 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 35 दूनी 70। अब 2 को 20 करने के लिए 0 लगा दीजिए, 70 दही के 700। 35 का पहाड़ा 20 बार तो 70 पर एगो 0 700, लेकिन हमको 20 नहीं 21 बार पढ़ना था, तो एक बार और 35 पढ़ दिए, 700 प्लस 35 735। 45 गुने 13 करना है ना, कुछ नहीं। 45 का पहाड़ा 10 बार, 45 दहिया 450, लेकिन अभी 3 बार और बचल है। 45 तिया 45 से कम 45, 45 दूनी 90, 45 तिया 135। 450 में 135 जोड़िएगा तो जोड़ कर देख लीजिए, 450 और 100, 550 और 35, 550। कैसा लग रहा है आप सभी बताइएगा जरा हमें कमेंट करके, बताइएगा हमें कमेंट करके कैसा लग रहा है। मजा आ रहा है आप सभी को? क्या बात है, अगर आ रहा है तो समझिएगा आज का क्लास सफल रहा। और आज इससे नहीं मानेंगे हम, हमने यहाँ बहुत कुछ सोच रखा है आज के क्लास में। जो एक बार देख लेगा ना वो बार 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 रिपीट करेगा। ये छोटे छोटे बच्चों को भी काम आएगा, आपके लिए तो है ही, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए। लेकिन अगर कोई वीडियो इस क्लास को अगर कोई बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी रामबाण साबित होगा। ठीक है, 24 गुने 50 करना है। क्यों करेंगे हम 24 गुने 50 या 50 गुने 24? अरे भाई 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो ना, 24 पच्चे 120, और एगो 0 लगा है तो लगा दो, दैट्स ऑल। क्यों हम 50 का पहाड़ा 24 बार पढ़े या 24 का पहाड़ा 50 बार? 24 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 24 पच्चे 120 पर 0 लगा दो, 1200। अभी पॉइंट वाला भी सिखाएंगे, छोड़िएगा तो पछताइएगा। 16 का पहाड़ा 13 बार करना है, तो 16 गुने 10, 16 गुने 10 160, और 3 बार और पढ़ लो, 16 तिया 48, 160 और 48 208। समझ में आ रहा है सबको? यस या नो में जवाब दीजिएगा। सब लोग क्लियर है यहां तक कि जी सर बिल्कुल? आप देकर तो देखो, एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनेंगे और तुरंत प्रश्नों को करेंगे डील। कर लोगे? चलो फिर अगर ऐसी बात है तो यहां पर हम कुछ और प्रश्न देना चाहेंगे आपसे, क्योंकि डाउट क्लियर तो आप ही लोग करोगे ना जी। डाउट क्लियर तो आप ही लोग करोगे कि आप लोग सीख पा रहे हो नहीं। चलो बनाओ, हमें जरा हमें बना के दिखाओ। मान लीजिए कि हमने 55 का टेबल पढ़वाया आपसे 12 बार। थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा जो है ना बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं आपसे। मान लीजिए कि हमें 31 का पहाड़ा 12 बार पढ़ना है, एकदम परेशान होने का जरूरत नहीं। मान लीजिए हमें 25 का पहाड़ा 42 बार पढ़वाना है आपसे। मान लीजिए हमें 45 का अच्छा बार बार आपको लग रहा होगा सर 5 5 वाला बड़ा पड़े हुए हैं सर, कोई बात नहीं,
मान लीजिए कि आपको 33 का पहाड़ा 21 बार पढ़वाना हो आपसे, मान लीजिए कि 46 का पहाड़ा 11 बार पढ़वाना हो आपसे, मान लीजिए कुछ भी हम कर सकते हैं, वी कैन डू दिस, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, 105 का पहाड़ा पढ़वाना हो आपसे 11 बार, या मान लो 12 बार ही पढ़ाना हो, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेंगे उत्तर हम लोग, ठीक है जी। चलिए नमस्ते, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो जी। सबको आज के क्लास में वेलकम है। सब लोग एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करिएगा ड्रीम क्लासेस पर, क्योंकि वहां पर बहुत जल्द बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, और ये सरप्राइज हम आपको फेस्टिवल सीजन में अनाउंस कर देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत लंबी क्लास आज होने वाली है, मैराथन हम लगवाने वाले हैं आज के क्लास का। तो यहाँ देखिएगा करना क्या है, 55 का पहाड़ा 12 बार। अरे भाई क्यों 12 बार, हम 55 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे। 55 दहे के, क्योंकि 10 का पढ़ने का आसान है, वो जीरो लगा दीजिए, तो 55 दहे के 550 तो ऐसे ही हो गया। सुनो मेरी बात, 55 का पहाड़ा अगर 12 बार पढ़ना है तो आप 55 का पहाड़ा पहले 10 बार पढ़ो, 55 गुने 10 550, 55 का पहाड़ा 2 बार और पढ़ लो, तो 2 बार और पढ़ोगे तो 55 दूनी 110, तो 550 में 110 जोड़ोगे तो 660 आएगा डियर स्टूडेंट। पहला आया था सबका 660, हाँ, पहला का क्या होगा, हमने 55 का पहाड़ा 12 बार ना पढ़कर 55 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा, 55 दहे के 550, 55 का पहाड़ा 2 बार और पढ़ने के लिए 110 आता है, तो 550 में 110 जोड़े तो 660 हो गया। 31 गुने 12 करना है, नो इशू, हमें भी पता है 372 होगा, लेकिन कैसे करिए कि 31 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने के लिए आप 31 दहे के 310 हो गया, ठीक है, 31 दहे के 310, ये तो आपको ही पता है, लेकिन 12 10 नहीं, 12 बार पढ़ना है, तो 2 बार और पढ़ना है, तो 31 दूनी 62। ये देखो मैजिक है, कैसे कर रहे, 31 का पहाड़ा 12 बार पढ़ने के लिए आप 31 का पहाड़ा 10 बार पढ़ो, 31 दही के 310, 2 बार और पढ़ना है, 31 दूनी 62, अब 62 को जोड़ दो 310 में, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि उत्तर क्या होगा, 372 होगा। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, हमसे पहले आप लोग उत्तर दे रहे, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। 25 का पहाड़ा 42 बार, हमें 25 का पहाड़ा 40 बार पढ़ना है, 40 क्यों, हमें 4 बार पढ़ना है, तो 25 चक 100 पर एगो जीरो, क्योंकि 40 नहीं 4 नहीं 40 बार पढ़ना है, तो 25 गुने 42 करने के लिए आप पहले 25 गुने 40 करो। अरे भाई 25 गुने 4 कर लो, 100 पर एगो जीरो 1000, 25 का पहाड़ा जब आप 40 बार पढ़ोगे ना तो 1000 आएगा, और 2 बार और पढ़ना है 25 का पहाड़ा, क्योंकि 42 बार पढ़ना है, तो 25 दूनी 50, यानी 1050 आएगा आपके प्रश्न का उत्तर। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है आपको, देखते जाओ। अभी ट्रिक इससे भी आसान ट्रिक हम लेकर आएंगे। 33 का पहाड़ा 21 बार, क्यों 33 का पहाड़ा 21 बार हम पढ़ेंगे, हम 33 का पहाड़ा 20 बार पढ़ेंगे, 33 दूनी 66 पर एगो जीरो 660, लेकिन एक बार और पढ़ना था तो 33 जोड़ दीजिए, 33 का पहाड़ा 20 बार, तो 33 दूनी 66 660, और फिर 33 जोड़ेंगे तो 60 30 90 3 93 393, सॉरी 693, माफी चाहेंगे, 33 दूनी 66 प्लस 33 693, 46 का पहाड़ा 11 बार, पहले 46 का पहाड़ा 10 बार पढ़िए 460, और फिर एक बार पढ़िएगा तो 46 जोड़ दीजिए, तो 460 में 46 जोड़िएगा, हमको लगता है कि आ जाएगा 506। क्या सही कर रहे हैं हम लोग जी। लास्ट है 105 का पहाड़ा 12 बार, हम क्यों 105 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे, पहले 10 बार पढ़िए ना, 105 गुने 10 होता है 1050, 1050 तो क्लियर हो गया, और 105 का पहाड़ा 2 बार करिए तो 105 दूनी होता है 210, तो 1050 में 210 जोड़ेंगे, पहले 1050 में 200 जोड़िए 1250, फिर 10 जोड़ दीजिए 1260, तो ये इजीली है, आसान है, सरल है। सबको क्लियर हुआ यहां तक, ये 1260 वाला आया डियर स्टूडेंट। क्या लग रहा है कि चीजें बिल्कुल आसान, चीजें बिल्कुल एकदम मैजिक हो रहा है, नहीं? तो इस तरह के वीडियोस, इस तरह के टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, और यकीन करिए इस तरह के प्रश्न कई बार जब आप प्रश्न एग्जाम में बनाएंगे तो इस तरह के
का कैलकुलेशन आपको कई बार मदद करके देगा। अब आइए मैजिक, इन दोनों का एक और नया मैजिक, हालांकि 3 अंक वाला भी सिखाएंगे, पहले 2 अंक का मैजिक सीखिए। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप हेडिंग बना दीजिए, क्योंकि आज हमें 10 टॉपिक आपको पढ़ाना है, तो टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन भी आएगा कि गुरुजी टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। तो आप यहाँ लिख लो टॉपिक नंबर 3, क्योंकि 2 देखो ये जो था ये टॉपिक 2 था, अभी यहाँ टॉपिक 3 कर लो और आ जाओ। देखो अब क्या करना है, मैं आपको कुछ और सिखाने वाला हूँ। क्या सिखाने वाला हूँ आप सीखो पहले। जैसे मान लीजिए 1 नंबर में हमने ले लिया 16 गुने, पहले नॉर्मल लेते फिर बढ़ा देंगे गति, 16 गुने 14। कि सर इसमें मैजिक क्या है, तो सब जानते हैं इसमें मैजिक है क्या, ये तो सब जानता है, अभी अभी आपने सिखाया भी है, लेकिन हम कह रहे हैं कि उससे भी ट्रिकली सिखाते हैं। ज्यादा नहीं, पहले 2-4 प्रश्न हम लेते हैं, आपको कोशिश करते हैं सिखाने की। अगर आप सीख जाओगे ठीक है तो फिर और प्रश्नों की बौछार कर देंगे। 25 गुने 13, समझो इसे। तीसरा मान लीजिए 55 गुने 12 रहे, अभी अभी जो हमने किया भी था। मान लीजिए 75 गुने 16 रहे। आइए पहले ये 3-4 सवाल, पहले तरीका सीखो, बात समझ रहे हो ना, बाकी तो धीरे धीरे करते रहेंगे हम लोग। करना क्या है ना, इस बार वो वाला नियम नहीं अपनाएंगे, इस बार एक और मैजिक यूज करेंगे। देखिए 16 गुने 14 है, तो आप एक तरफ वाला पूरा उठा लीजिए। कौन उठाइएगा, जो छोटा दिख जाए, एक तरफ वाला पूरा उठा लीजिए। या तो आप 16 उठा लो या तो 14 उठा लो, कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कि लास्ट वाला ये है, तो हमें ये आसान पड़ा उठाना, तो आप 14 उठा लीजिए। और पता क्या करना है, ये 14 पूरा उठा लीजिए और 14 गुने 6 करिए। पहले समझिए 14 गुने 6 करिए, क्योंकि हमने उधर पूरा उठाया ना। 14 छक 84, 84 का लिखिए 4। सुनो तो पहले, समझो तो पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने ये 14 पूरा उठाया और 14 को पहले गुना किया 6 से, तो 14 पच्चे 70, 14 छक 84, 84 का 4, एक बार में एक अंक लिखना है। हाथ में बच गया 8, सही बात। और 14 को एक बार गुना करेंगे तो 14 एक कम 14, और हाथ में 8 था, 14 और 8 होता है 22। क्या 224 उत्तर आया था आप सभी का? एकदम मैजिक है, मैजिक। सीख पाओ तो बहुत कुछ, नहीं सीखो तो कुछ नहीं। कैसा लगा? हमने क्या किया ना, 14 को 6 बार पढ़ा, 14 छक 84 के 4, हाथ में रहेगा 8, 14 एक कम 14, क्योंकि अब इससे भी तो गुना करना है ना, 14 एक कम 14 और 14 8 होता है 22, यानी आपके प्रश्न का उत्तर 224। अभी और सीखो, हमने इसको उठा लिया, मन करे तो इसको भी उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट वाला उठाइए, आसान पड़ेगा। 13 पचे 65, 13 पचे कहेंगे डियर स्टूडेंट, 13 पचे 65 के 5, और 65 में लास्ट में 6 होता है, तो हाथ में रह गया 6। 13 पचे 65 के 5, अभी हाथ में बचा 6, और 13 दूनी 26 और 26 6। कैसा लग रहा है? अब ये कोई कोई पाबंदी नहीं, कोई डिप्रेशन, एकदम नॉर्मल सॉल्यूशन। बस आप एक काम नहीं करो, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। 12 गुने 55 गुने 12, तो हम ये वाला ज्यादातर उठाते हैं। अगर आपकी मर्जी हो तो इधर भी उठाओगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हमको आसान लग रहा है। तो 12 पचे 60, 60 के 0, हाथ में रहा 6, अब 12 पचे 60 और 6, ये कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सभी बताइए। अभी देखो 75 गुने 16, तो आप 16 उठाइए, 16 पचे, गति भी बढ़ा देंगे, पहले सीख तो जाइए, इससे भी गति कर सकते हैं ऐसे। जैसे 16 पचे 80 के 0, हाथ में रहा 8, और 16 सत्ते बरियोतल से, और 8 120, 1200 आया था। तो ये चीज करिएगा तब तो, ठीक है, समझो इस चीज को। 16 पचे 80 के 0, अभी हाथ में बचा 8, 16 गुने 7, 16 छक 96, 16 सत्ती 112, और हाथ में 8 था, तो 12 8 120, यानी आपका उत्तर हो गया 1200। भाई ये एक ऐसा टॉपिक है ना, जो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इसको रामबाण समझ सकते हो। क्यों?
क्योंकि कैलकुलेशन से आपका मैथ बनेगा, और जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो जल्दी बनाएगा, जिसका खराब है वो लेट से बनेगा। तो रिजल्ट के लिए तो एग्जाम बाद में देंगे, पहले अपना मेंटली प्रिपेयर ये सब तो करके जाओ। चलो अब मैंने 4-5 बता दिया, अब तुम लोग उत्तर दो, ठीक है। मान लीजिए कि हमारा है 73 गुने 14। चलो बनाओ, जल्दी करो सब लोग उत्तर। मान लीजिए 84 गुने 22 है, ठीक है, या फिर 22 ज्यादा, खैर कोई इशू नहीं है, कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के चलिए, करिए जल्दी उत्तर करिए। जल्दी करिए, उत्तर दीजिए। जी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हमने आपको बताया। करना क्या है देखो, ये इसको पूरा उठा लो, आसान यही है कि इसको पूरा उठा लो, 14 गुने 3 कर लो, 14 तिया 42 के 2, हाथ में बचे 4, 14 तिया 42 के 2, हाथ में बचे 4, और 14 सते 14 पचे 70, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, और हाथ में 4 था, तो 98 4 102। बताइए इससे सरल तरीका है कुछ गुना करने का? इससे सरल नहीं है। 17 चक 68 के 8, 17 चक 68 के 8, हाथ में रहा 6, और 17 गुने 8, 17 8 36 से, आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि 17 चक 68 के 8, हाथ में रहा 6, 17 पचे 85, 17 छक 102, 17 सत्ते 119, 17 अठी 136, और हाथ में कितना 6, 136 और 6 142, यानी हो गया 1428। जी बिल्कुल सूरज, बिल्कुल 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 ठीक है। तो यहां तक क्लियर है? बिल्कुल आशीर्वाद है हमारा आपका, आपकी तरफ, हमारे तरफ से आपके लिए। तो यहां तक क्लियर है? सब लोग उत्तर दीजिए। 1428 या 1448? जी फिर से दे। 17 चक 68 के 8, हाथ में रहा 6, और 17 अठी 136, और 36 6 42 होता है, 144 नहीं होगा, ठीक है। 1428। क्या ऐसे प्रश्नों को आप कर पाएंगे डील? एक बार हमें कमेंट में यस या नो कर दीजिएगा। अच्छा, इसका पूरा कंप्लीट पीपीटी जो है वो आज हम टेलीग्राम पे डालने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि पीडीएफ इसलिए क्योंकि बच्चों को मान लीजिए वीडियो देखने में मजा नहीं आए तो पीडीएफ देख के भी काम चला लेते हैं कुछ लोग, लेकिन ये तब जब आप लोग ज्वाइन करोगे, बिना ज्वाइन किए नहीं। टेलीग्राम चैनल हमारा है ड्रीम कॉम्पिटिटिव, सॉरी ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल नहीं, ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो रही है, चीजों को आप बिल्कुल समझ पा रहे हो अच्छे से, एकदम मक्खन की तरह। अब देखो, अब मैं कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं और आप मुझे करके बताओ जल्दी जल्दी, ठीक है। पहला सवाल, मान लीजिए हमने 37 गुने 12 आपको दिया, मान लीजिए हमने 43 गुने, ठीक है, 43 गुने 23 हमने आपको दिया, मान लीजिए एकदम जल्दी जल्दी कर लो, 87 गुने 12 दिया हमने आपको, ठीक है। मान लीजिए, ठीक है, 95 गुने 21 हमने आपको दिया गुना करने के लिए, मान लीजिए 78 गुने, ठीक है, हमने 12 दिया, ठीक है। एक और सवाल, मान लो कि 84 गुने 15 हमने आपको दिया, मान लो, ठीक है, कि 94 गुने 22। चलो इतना अगर आप कर लेते हो तो ये इनफ होगा आपके लिए, फिर हम लोग नए टाइप की ओर आ जाएंगे। चलिए, ये आपके मैथ के गति को 10 गुना तेज करेगा जब आप ये सब सीख कर जाओगे तो, और ये बात आपको पता है, इसलिए आप इतने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से आप आज के क्लास को अटेंड कर रहे हो। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? क्या हम सही कह रहे हैं ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं।
तो यहां देखिए 37 गुने 12 है, तो हम 12 को उठा लेंगे। अब 12 गुने 7 करेंगे तो 12 सते 84 होता है। 84 का 4 हो गया, हाथ में बचा 8। 12 सते 84, 84 का 4 हाथ में बचा 8। अब 12 तिया 36, 36 8 होता है 44। ठीक है, तीनों चार को एक जैसा मैं लिख दूं, यानी आपके प्रश्न का जो पहला उत्तर हो गया वो 444 आया। बस ये लास्ट इतना कर लीजिए। 43 गुने 23 है, तो आप 23 को पूरा उठाइए और 23 गुने 3 करिए 69। 23 तिया 69 के 9, हाथ में रहा 6। बहुत ही आसान है। 46 33 69, 69 के 9, हाथ में रहा 6। 23 चक 92 और 92 और 6 को जोड़िए, 92 छो होगा 98। कैसा लग रहा है? अब कुछ ही देर में नया ट्रिक आ जाएगा आपके लिए। 12 गुने 7 करना है, तो 12 सते 84 के 4, 12 सते 84 का 4। ठीक है, 12 सते 84 के 4, हाथ में रहा 8 और 12 अठी 96 और 96 8 होता है 104। क्या उत्तर 1044 आया है आपको? बिल्कुल सही। 21 गुने 5, सुनो मेरी बात, 21 पचे 55, 21 पचे 105, क्योंकि 20 पचे 100, 21 पचे 105 को हम सिर्फ 5 लिखेंगे। 1 टाइम 1 डिजिट, पहले में 1 डिजिट लिखना है। 21 पचे 105 को 5 लिखेंगे, लेकिन हाथ में रह जाएगा पूरे 10, क्योंकि 105 ऐसे लिखा जाता है ना, और ये 5 हमने लिखा तो हाथ में कितना रह गया? 10। तो 21 पचे 105 और हाथ में 10 हो गया। 21 नमा नवस्या से 189 और 10 199 होगा, यानी 1995 उत्तर होगा जी। बिल्कुल, विपिन कुमार गौरव ने उत्तर दिया है। 12 गुने 8 करेंगे, क्योंकि हमने ये पूरा हम उठा रहे हैं इधर वाला, तो 12 गुने 8 करेंगे, 12 सते 84, 12 अठी 96, 96 का 6, हाथ में रह गया 9 और 12 सते 84। ठीक है ना, तो 12 अठी 96 का 6, हाथ में रह गया 9। अब 12 सते 84 और 84 9 होता है 93, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 936। क्या ये 936 आया है किसी का? नौ सौ छत्तीस किसी का नहीं आया अभी तक, क्या बात है? मैं एक बार फिर से चेक करना चाहूंगा। 12 अठी बरसते 84, 12 अठी 96 का 6, हाथ में रह गया 9 और 12 सते 84, 84 9 93। ठीक तो है भाई 936। कैसे नहीं आया किसी स्टूडेंट का? हाँ अब आ रहा है, चलो भाई बहुत बढ़िया। 84 गुने 15 करना है, तो पहले आप 15 गुने 4 करिए, 15 चक 60 के 0, हाथ में रह गया 6। 15 चक 60 के 0, हाथ में रह गया 6 और 15 अठी 20 से, 15 अठी 20 से और हाथ में 6 था, तो 126, 1260 सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। 94 गुने 22 है, तो अब पहले 22 गुने 4 करो, तो 22 चक 88 के 8, 22 चक 88 के 8, हाथ में 8 बच गया। 22 नमा 198 होता है, और 98 में 8 जोड़ेंगे तो 206 हो जाएगा, यानी 2068 ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। नहीं, 2068 किसी ने लाया है उत्तर? जल्दी 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 जल्दी। हाँ 2068 बिल्कुल। आ जाइए टॉपिक नंबर 4। क्लियर है ना? नहीं ना छूटेगा गुना। मतलब आज आपका जो है ना, वो हम एक ऐसा टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं जो आपके गणित के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में? अब देखो, अब आप हमें ये बताइए कि अब आप हेडिंग बनाइए टॉपिक नंबर 4, क्योंकि आप भी थोड़ा सा इस टॉपिक को सीखते सीखते बोर हो चुके हैं, और हम भी चाहते हैं कि कुछ नया कुछ खास लाया जाए, तो टॉपिक नंबर 4 हमने शुरू कर दिया। अब देखिए टॉपिक नंबर 4 में कैसे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएंगे, वो आप देखिए। सवाल है 0.2 गुने 0.3 गुने 0.4। अगर आप उत्तर दे पाते हैं तो निसंदेह उत्तर करिए। दूसरा सवाल है 0.2
गुने 0.03 गुने 0.004 गुने 0.005। एक और सर, ठीक है, आप सही कर लेना इसको। 3 नंबर क्वेश्चन है 0.1 गुने 0.02 गुने 0.03 गुने 5 गुने 4। ठीक है, आई होप कि ये एक टर्निंग पॉइंट होगा आपके कैलकुलेशन का, क्योंकि यहां स्टूडेंट बहुत फंसते हैं, ये आपको भी पता और हमें भी पता। तो ये चौथा टॉपिक बड़ा ही शानदार होने वाला है। चौथा 0.3 गुने 0.005 गुने 0.2 गुने 5 गुने 3। चलिए करके देखिए, बिल्कुल आसान होगा आपके लिए और हम इसको एकदम इजीली बताएंगे। 0.4 गुने 0.2 गुने 0.0007 गुने 0.003। बस, ज्यादा नहीं। हम आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, हम बस आपको सिखाना चाहते हैं कुछ नया, कुछ स्पेशल, कुछ खास। एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग, और अच्छा लगेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफी सारे स्टूडेंट उत्तर देना शुरू कर चुके हैं। जी बिल्कुल मिथिलेश, निषाद, आपकी मनोकामना जल्द पूरी करेंगे, समय का इंतजार। तो देखो डियर स्टूडेंट, जब इस तरह की समस्याएं, इस तरह के सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए, एकदम इजी, इसको बिल्कुल ठंडा रखना है दिमाग को, परेशानी टेंशन ज्यादा नहीं लेना है। जब ये पॉइंट वाला गुना है ना, तो कुछ देर के लिए आप ये भूल जाओ कि किसी क्वेश्चन में पॉइंट लगा हो। कुछ देर के लिए आप ये भूल जाओ कि किसी भी संख्या में पॉइंट लगा हुआ है, भूल जाइए। तो क्या है ये, कहेंगे सर ये 2 है 3 है 4 है, 2 तिया 6 चक 24। अभी देखो टेंशन की बात नहीं, मैं हूं ना बिल्कुल। अभी देखो ये 2 है 3 है 4 है 5, पॉइंट को भूल जाइए कुछ क्षणों के लिए, प्रॉपर नहीं भूलना है। तो 2 तिया 6 6 चक 24 पच्चे 120। अभी हम पॉइंट को भी यूज करेंगे, लेकिन कुछ क्षणों के लिए हमने बोलने की बात। 2 एकम 2, 1 गुने 2 2, 2 तिया 6 6 पच्चे 30 चक 120। देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 6 पच्चे 30 30 चक 120, इसका भी 120 है। 3 पच्चे 15, 15 दूनी 30, 30 पच्चे 150, 1.5 तिया 450। समझिए 3 पच्चे 15, 15 दूनी 30, 30 पच्चे 150, 1.5 तिया 450। थोड़ा हम इधर लिखते हैं ताकि आंसर में परेशानी। 4 दूनी 8, 8 सती 56, 56 तिया होता है 50 तिया 150, 6 तिया 18, 168। बिल्कुल आसान है। 4 दूनी 8, 8 सती 56, 56 तिया होता है 168। अब देखिए प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट, ये करना क्या है सर, ये तो आपने करवा दिया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने अंक, यहाँ 1 अंक, यहां भी पॉइंट के बाद 1 अंक, और यहां भी पॉइंट के बाद 1 अंक। तो पॉइंट के बाद जितने जितने अंक आपको दिखे, सारे अंक को जोड़ दीजिए। तो कहेंगे वहां भी 1 अंक, यहां भी 1 अंक, यहां भी 1 अंक, यानी सर पॉइंट के बाद 3 अंक होने चाहिए। जोड़ना है, गुना नहीं कर देना, अंक को जोड़िए। कहेंगे पॉइंट के बाद यहां भी 1 अंक, यहां भी 1 अंक, यहां भी 1 अंक, तो 1 + 1 + 1 यानी 3, यानी पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। ये कितना अंक है, कहेंगे 24, 2 डिजिट है सर, 2 अंक है। तो 3 अंक बनाने के लिए 0 लगाया जाता है, और ध्यान रखिएगा 0 पीछे नहीं लगाइएगा, 0 आगे लगा के पॉइंट जैसे लगा हुआ था वैसे लगा दिया। ये हो गया गणित मक्खन। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ 1 और यहाँ 2, तो 2 1 3 अंक हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 3 9 अंक हो गया जी। सुनो 1 अंक और यहाँ 2 अंक, तो 2 1 3, 3 3 6 और 6 3 9 अंक हो गया पॉइंट के बाद। तो 9 अंक हो गया, तो 3 अंक तो दिख ही रहा है आपको 1 2 0। 9 अंक के लिए आगे में कितना 0, 6 0, क्योंकि 9 अंक होना चाहिए। 3 दिख रहा है, 4 5 6 7 8 9, देखिए 6 को 0 है ना। तो पॉइंट के बाद 9 अंक होना चाहिए, 3 अंक हमको दिख रहा है 120, हमने 6 0 आगे लगा दिया, 6 0 आगे लगाए और 6 0 आगे लगा के फिर पॉइंट, ऐसा नहीं कि 6 0 पीछे लगा देना, बस सारा गड़बड़ हो जाएगा, क्रियाकलाप एकदम क्लियर। अच्छा लग रहा है,
इससे अगला और आसान होगा, मतलब नई नई तरकीब, नए नए तर्कस से तीर निकालेंगे आपके लिए। बने रहो धैर्य और संयम के साथ, मजा आने वाला है। यहाँ देखो डियर स्टूडेंट, पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ 2 अंक, तो 2 1 3, 3 2 5, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, नहीं है तो नहीं करेंगे कुछ। यहाँ गुरुजी 1 अंक, यहाँ 2 अंक, तो 2 1 3, 3 2 5 अंक, तो 3 अंक तो लिखा हुआ ही है, 2 को 0 लगा दीजिए, 4 5, और यहाँ 0 लगा दो। ये आपके प्रश्न का सही उत्तर। इससे इजी पॉसिबल ही नहीं है कहीं। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ 1 अंक, यहाँ 3 अंक, तो 3 1 4, यहाँ 1 अंक, 4 1, 5 ही अंक ना, क्योंकि इन दोनों में तो लगा हुए नहीं, तो लगा हुए नहीं जो है ही नहीं उसको कैसे गिनेंगे। तो यहाँ 2 1 अंक, यहाँ 3 अंक, 3 1 4, और 4 और 1 5 अंक होना चाहिए। 3 अंक तो दिख ही रहा है आपको, 1 0 2 0 हो गया 5 अंक, इसके बाद पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर। यहाँ देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी 1 अंक, 1 1 2, और यहाँ सीधे 4 अंक, 1 1 2, 4 अंक, यहाँ 4 2 6, और 3 यहाँ 6 3 9 अंक होना चाहिए। अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ था अभी, 168 लिखा हुआ था, तो 9 अंक होने के लिए तो 3 अंक है, 4 5 6 7 8 9, पॉइंट यहाँ लगाएंगे। ये प्रॉपर पॉइंट का ही खेल है डियर स्टूडेंट। एक स्टूडेंट कह रहा है सर 12 घंटे का मैराथन करवा दीजिए। अच्छा जी बिल्कुल सूरज, सॉल्यूशन बन रहा है ब्रह्मास्त्र का, मैराथन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे भेजेंगे। बस दो चार दिन आप लोग फेस्टिवल मना लीजिए, फिर आइएगा, आपको मिलेगा सॉल्यूशन। क्या अच्छा लग रहा है आज का क्लास? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिएगा हमें, सब लोग हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, कैसा लगा। ठीक है। अच्छा आप लोग हमारे एप्लीकेशन के थ्रू अगर ठीक है, अगर कोई ऐसा बैच ढूंढ रहे हैं जो कंप्लीट पढ़ाया हुआ है और आपको एज ए रिकॉर्डेड सिर्फ उसको चाहिए, कंप्लीट पूरा पढ़ाया हुआ है A to Z, और आपको उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बैच है वो बैच है संघर्ष बैच। ठीक है, बहुत शानदार बैच है, मैथ रीजनिंग दोनों कंबाइंड है। और हाँ ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जिस दिन आप ज्वाइन करिएगा उस दिन से 1 साल की वैलिडिटी। वैलिडिटी कितने दिन की? 1 साल के। वो भी कब से? जिस दिन आप ज्वाइन करिएगा ना, समझिएगा वो पहला दिन है, उस दिन से 12 महीना। इसकी फीस जो है वो एक्चुअल प्राइस तो 999 है, पर बहुत कम कर दिया गया है, इसकी प्राइस 699 कर दी गई है, यानी 6 महीने 12 महीने में मुश्किल से 600, यानी 50 रुपये महीना पड़ेगा। और इसके लिए आप 62007338 और 58 पे कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो खुद से जाकर ऐप के अंदर बाई नाउ कर लीजिए। ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, पूरा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जिसमें हमारी फोटो लगी होगी ऐप के ऊपर। ठीक है, तो सबको आज का क्लास अच्छा लगा, मस्त लगा? चलिए हेडिंग बनाइए टॉपिक नंबर 5। टॉपिक नंबर 5, अभी और मजा आएगा, अभी तो मेन मजा बाकी है, और वो अभी हम क्लियर करा देंगे आपका। टॉपिक नंबर 5, टॉपिक नंबर 5 में जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, और यहाँ थोड़ा सा हेडिंग हम बनाएंगे। क्लियर है ना यहाँ तक? नहीं छूटेगा ना इस टाइप का क्वेश्चन? पक्का लॉक करें? हाँ, टॉपिक नंबर 5 में अब आपको हम बताने वाले हैं कि वैसी संख्याएं जिसका हम डायरेक्टली गुना कर सकते हैं, जो आसपास होता है 100 के आसपास, 100 के करीब होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ संख्याएं ऐसी हो, 104 गुने 103, ठीक है, 106 गुने 104, 107 गुने 105, 108 गुने 109, 111 गुने 105, 115 गुने 104, जो आसपास करीब हो 100 के। एक बार आप ट्राई करिए, मैं आपको 10 सेकेंड का समय देता हूं।
चलिए कुछ अच्छा लगा होगा आपको। यहाँ पर एक और ले लेते हैं, 109 गुने 108। पता है इसको ट्रिकली बना सकते हैं। जब ये सीख जाइएगा ना तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप उनको कर सकोगे। देखो कैसे करना है। पहले आप देखो 104, क्योंकि हमने बेस क्या माना है, हमने बेस माना है 100। ज्यादा टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए। तो 104 में बेस क्या है, कहेंगे सर बेस आपने 100 रखा है जैसा कि आप बता भी रहे हैं, और उधर 104 में ये कितना अधिक है, कहेंगे सर ये 104 से 4 अधिक है, और ये 103 जो है, सॉरी 104 जो है वो 100 से 4 अधिक है, और ये 103 जो है वो 100 से 3 अधिक है। तो अधिक का गुना अधिक से करिए, 4 तिया 12। देख तो लोग क्या ट्रिक लेकर आ रहे हैं। अधिक का गुना अधिक से करेंगे तो 4 तिया 12, और एक तरफ आप पूरा उठाइए, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए हमने ये पूरा उठा लिया, और इधर में जितना अधिक है उसको जोड़ दीजिए। मतलब 104 अगर हम पूरा उठाते हैं तो आपको इधर कितना अधिक दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो 104 में सिर्फ 3 जोड़िएगा, 100। आसान सरल तरीका। 6 अधिक है 4 अधिक है, दोनों को गुना करिए, 6 चक 24। और अगर आप 106 लेते हैं तो 4 जोड़ दीजिए, 110 होगा। किसी का मन करे कि नहीं हम यही 104 लेंगे तो 6 जोड़ दो, 104 में भी 6 जोड़ोगे 110 ही होगा। इजी तरीका। ठीक है भाई आर्यन, बढ़े आगे। 7 अधिक है 5 अधिक है, 7 पचे 35, और अगर 7 लोगे तो 5 जोड़ना पड़ेगा, 7 5 12, 112। इजी तरीका है। 8 अधिक है 9 अधिक है, तो 9 अठी 72, और अगर 108 लोगे तो 9 जोड़ना, 108 प्लस 9 117। 11 लोगे क्योंकि 11 अधिक है और इधर 5 अधिक है, तो 11 पचे 55, और अगर 111 पूरा लोगे तो 5 जोड़ोगे 116, और अगर 105 पूरा लोगे तो 11 जोड़ना पड़ेगा, 105 में 11 जोड़ोगे तो 11 5 116 ही आएगा। 15 अधिक है 4 अधिक है, तो 15 चक 60, और अगर 115 पूरा लेते हो तो 4 जोड़ोगे 119। करके देख लेना, कैलकुलेटर से भी तेज है ये। 9 अधिक है 8 अधिक है, 9 अठी 72, और अगर 109 पूरा लोगे तो 8 जोड़ना पड़ेगा, 9 8 17। कैसा लगा ट्रिक? हाँ ठीक है, आई बात समझ में। गणित एकदम हो रहा है मक्खन, और अगर इस तरह से आप सीखोगे तो आपका मक्खन ही होगा। यहां तक सब लोग कह दीजिए जी सर बिल्कुल। हर एक टॉपिक हर एक पॉइंट को एकदम क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हर एक चीज बारीकी से समझ में आ रहा है। और इस तरह के क्वेश्चंस, हालांकि ये डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर इनडायरेक्ट आपके गणित में आपको काम देगा। बातें समझ में आ गई क्लियर? अब देखिएगा, एक आप हेडिंग बनाइएगा टॉपिक नंबर 6। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। टॉपिक नंबर 6 करे या फिर नहीं? टॉपिक नंबर 6 में हम आपको एक कविता सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? कविता। पहले का करी, पहले का करी पीछे भाग, तब गुना फिर जोड़, साइड में लिख दूं मैं, फिर जोड़ पहले का करी पीछे भाग, तब गुना तब जोड़ घटाव। ये बड़ा काम का चीज है। पहले का क्रिया होता है, फिर भाग का, फिर जोड़ का, फिर सॉरी पहले का करी पीछे भाग,
भाग के बाद गुना का, फिर जोड़ का और फिर घटाव। पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, फिर जोड़ घटाव। अब देखिएगा इसके साथ साथ इसमें छोटा सा पॉइंट और आता है। 3 बहू है भाई, छोटी, मंझली, बड़ी। इसको कहेंगे छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। जैसे जैसे हमने नंबरिंग तो तीनों का किया है वैसे वैसे ही हम तीनों को यूज करेंगे। जो पहले है उसका यूज पहले, जो सेकंड में है उसका यूज सेकंड में, और जो सबसे लास्ट में नीचे दिख रहा है वो बड़ी कोष्ठ है उसका यूज सबसे लास्ट में। इसमें कुछ सवाल इस तरह से आएंगे। एक सवाल मैं आपको स्क्रीन पर देना चाहता हूं और हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट इसका उत्तर चुटकियों में कर दे। 2 + 2 भागे 2 गुने 2 माइनस, हाँ, +2। कर दो उत्तर, कर दीजिए उत्तर और तब होगा गणित एकदम मक्खन। रूल ये याद रखिएगा, कविता है हमारी, पहले का करी, पीछे भाग, तब गुना, तब जोड़। इतना करने के बाद आप इस तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। हाँ, इसी को हम लोग कहते हैं बोर्ड मास। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी। सब लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि आज का क्लास थोड़ा स्पेशल हो सके। कर दिया आपने उत्तर? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर 4 होगा। आइए करते हैं हम इसका समाधान। पहले का करिए, का तो कहीं भी प्रश्न में नहीं, उसके बाद भाग है, तो भाग है एक जगह, तो ना तो जोड़ना है, ना तो घटाना है, ना तो गुना करना है, पहले का के बाद भाग। तो का तो था नहीं लेकिन भाग तो कर सकते हैं। 2 भागे 2 करने पर एक बात और याद रखिएगा जीवन में, अगर आप गणित बना रहे हैं और पूरा पूरा कट जाए, सीधे याद रखिएगा, पूरा पूरा कट जाए, ये ट है भाई हमारा स्टाइल है, पूरा पूरा कट जाए तो उत्तर 1 होता है। याद रखिएगा, ये जीवन भर काम देगा। पूरा पूरा कट जाए तो उत्तर 1 होगा, और पूरा पूरा घट जाए, ट है ये, तो उत्तर 0। ये रामबाण है हमारा, जीवन प्रयत्न याद रखिएगा। पूरा पूरा कट जाए तो उत्तर 1, ठीक है, पूरा पूरा घट जाए तो उत्तर 0। देखिए अभी हमारी बुक जो है, अभी 2 ट्रेंडिंग बुक है, ये रीजनिंग की बुक बहुत ट्रेंडिंग है अभी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, बिहार एसएससी हो, या फिर आप रीजनिंग से आपको प्यार है, तो हमारी लिखी हुई एक किताब जरूर मंगाइएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट का। 4 दिन में फ्लिपकार्ट वाले आपके घर पे पहुंचा देंगे, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों ना हो, 4 दिन में ये डिलीवर हो जाएगा आपके घर पे। ये पहली किताब रीजनिंग की ये हो गई, क्योंकि हमारी लिखी हुई किताब है तो हम इसलिए बच्चों को ज्यादा एडवाइस करते हैं। एक बुक ये हमारी जीके की लिखी हुई पहली किताब है, जीएस नहीं, इसमें जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। इसकी एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो हमने यूट्यूब पे डाली है, आप देख सकते हैं पेपर क्वालिटी कैसी है और क्या है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है ना कि सब्जेक्ट वाइज के बाद एमसीक्यूज डाला हुआ है विद सॉल्यूशन विद आंसर। बहुत अच्छी किताब है, पूरा कंप्लीट लेक्चर है इसके अंदर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट, ठीक है। और हमारी लिखी हुई किताब, ये हमारी नोट्स थी, इसको हमने किताब बनवा दिया है, ठीक है। तो जीवन भर आपको ये काम देगा। और सभी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी जैसे भी आया हुआ है, तो जितने भी बच्चे बिहार के हैं वो तो बिल्कुल कंपलसरी मंगाएंगे। रेलवे की परीक्षा आ रही है, ये बुक काम आएगा, जीके की बुक। रीजनिंग की, क्योंकि बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन रीजनिंग में पूछेगा, ये वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, तो आपके लिए रामबाण साबित होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखिए कट गया, कटने पर 1,
अब देखिए कट तो गया, लेकिन अब गुना कर दीजिए, 2 प्लस 2 गुने 1 2 माइनस 2 प्लस 2। अब देखिए कि कट गया, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाओ, तो आप सब तो प्लस माइनस ही है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 और 2 में से 2 घट गया, घट गया नहीं माइनस, तो घटने पर क्या 0, और ये प्लस 2, क्योंकि वो दोनों तो निकल ही गया। आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 4 हो गया। तो ये बोर्ड मास के क्वेश्चन है। आप लोग फ्लिपकार्ट पे सर्च करिएगा, जैसे मान लीजिए हमारी बुक खरीदनी है और फ्लिपकार्ट पे खोजना है, मान लीजिए लिंक नहीं मिल रहा है, फ्लिपकार्ट खोलिए, सर्च करिए राहुल सर मैथ बुक, राहुल सर रीजनिंग बुक। अगर राहुल सर के नाम से नहीं है तो ऐसे लिखिएगा ड्रीम क्लासेस राहुल सर मैथ बुक, आ जाएगा। ड्रीम क्लासेस राहुल सर रीजनिंग बुक, ड्रीम क्लासेस राहुल सर जीके जीएस बुक, बस इतना भी सर्च करिएगा ना, ड्रीम क्लासेस राहुल सर बुक्स, बाकी वो सारी किताबें आ जाएगी। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाँ बिल्कुल, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जी बिल्कुल सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए कंपलसरी। तो ये क्लियर है, ये आपने कॉपी में नोट कर लिया, सब लोग कह दीजिए। तो ये बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज इसके ऊपर लंबा डिस्कस हम नहीं करते हैं, इंतजार करिए हमारे नेक्स्ट क्लास की, कल जब आएगा तो अगले क्लास में और डीपली जाएंगे और अच्छे अच्छे ट्रिक्स लेकर आएंगे। हालांकि 10 टॉपिक का ये डिस्कस, ये बैच था, लेकिन अभी 6 पर हम इसको रख रहे हैं। अगले में 6-7 टॉपिक और क्लियर करके 10 के बजाय 12-13 कर देंगे, ठीक है। सब लोग कमेंट करिएगा कि सर अगला क्लास कब लाइएगा, कब लाइएगा, और लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी जी आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।